हेलो साथियों, नमस्कार, जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। युक्तिकरण संबंधित एक न्यू अपडेट है। डीपीआई ने जारी किया है गाइडलाइन। पहला अपडेट ये है कि अब 10,463 स्कूलों का अस्तित्व सदैव के लिए मिटने वाला है। यूडाइस खत्म हो रहे हैं। और पिछले वीडियो पर हमने चर्चा किया हुआ था, जो 10 अक्टूबर 2025 को डीपीआई के द्वारा पत्र जारी हुआ था समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को। जितने भी स्कूल समायोजन हुए हैं युक्तिकरण के तहत, जिसमें उनके यूडाइस, शाला प्रबंध समिति, स्कूल भवन, बैंक खाते, मध्याह्न भोजन, पुस्तकालय और शिक्षा सामग्री, छात्रवृत्ति, बिजली मीटर, अनुदान, बच्चों का रिकॉर्ड संबंधी किस प्रकार से समायोजन करना है, उसके संबंध में पत्र जारी हुआ था। ये वो पत्र है जो लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी हुआ था 10 अक्टूबर 2025 को। इसमें शालाओं के युक्तिकरण पश्चात शाला स्तर पर किस प्रकार से कार्रवाई की जानी है, हमने पिछले वीडियो पर विस्तृत चर्चा किया हुआ था। जिसमें देखिए, एक बार पुनः थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो शिक्षक साथी हमारे नए होंगे उनकी जानकारी के लिए बता दें कि साथियों, युक्तिकरण के तहत जितने भी स्कूल मर्ज हुए हैं, संयोजन हुए हैं, जैसे कि अभी अलग अलग शाला प्रबंध समिति का गठन होता था, प्राथमिक, मिडिल या फिर हायर सेकेंडरी का। तो जितने भी शाला मर्ज हुए हैं, अब उन सभी जो एसएमसी समिति थी या फिर विकास समिति थी, उन सभी का निरस्त करते हुए पुनः नए सिरे से गठन करना होगा। इसके साथ ही यूडाइस का संयोजन हो गया है, यानी पुराने जो यूडाइस थे, जो स्कूल संयोजन हो गए हैं, उनका यूडाइस अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 10,463 स्कूलों का यूडाइस कोड मर्ज हो रहा है साथियों। ठीक है। इसी प्रकार शाला भवनों का चिन्हांकन, तो जो जिस परिसर का शाला भवन सुचारू रूप से कक्षा संचालन हेतु उपयुक्त होगा, स्टाफ रूम, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष आदि, जिसका परिसर स्वच्छ, साफ सुथरा और सुचारू संचालन योग्य होगा, वहाँ पर स्कूल लगाया जाएगा, कक्षा संचालित की जाएगी। तो इस प्रकार से शाला भवनों का संयोजन किया गया है। इसी प्रकार देखिए, बैंक खाते की मैपिंग, अभी अलग अलग बैंक खाते होते थे, तो उन सभी को निरस्त करते हुए एक बैंक खाता होगा और उसी के तहत समग्र शिक्षा योजना का जो PFMS के माध्यम से जो राशि निकलती थी, उसके माध्यम से निकाला जाएगा। इसी प्रकार मध्याह्न भोजन, रसोइयों को भी संयोजन किया गया है। पुस्तकालय हो, छात्रवृत्ति हो या फिर बिजली बिल हो, विभिन्न अनुदान हो, बच्चों का हस्तांतरण या कक्षा संचालन की बात हो, या फिर विभिन्न पंजियाँ या संसाधनों का उपयोग हो, मतलब जहाँ स्कूल मर्ज हुआ है तो अब एक ही स्कूल के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से ये पत्र जारी हुए हैं। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है, जो कि 16 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ है छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संचालक को, लोक शिक्षण संचालनालय को, और जिसमें युक्तिकरण के तहत पदस्थापनादेश जारी होने के उपरांत जिन शिक्षकों के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में ये पत्र है। तो इसमें जानकारी मांगी जा रही है कि पत्र का अवलोकन करते हुए जानकारी दें कि युक्तिकरण के तहत पदस्थापनादेश जारी होने के उपरांत जिन शिक्षकों के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, उनकी संभागीय संचालकों द्वारा दी गई जानकारी गोस्वारा अनुसार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने संबंधी प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी युक्तिकरण संबंधी, यानी कि युक्तिकरण का जिन जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है शिक्षकों का। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको मिल गई होगी, और जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल से जुड़ेंगे, हम इसी तरह की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।